हेडलाइंस के बाद अब खबरों की तफसील। 23 मई को लोकसभा इंतखाबात के नताइज आने हैं। इससे पहले ही थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। आज चेन्नई में तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला केसीआर और डीएमके सदर एमके स्टालिन की मुलाकात हुई है। मुल्क में तीसरे फ्रंट के इस्तेहकाम पर यहां गौर खौज किया गया। आपको बताएं कि इससे पहले केसीआर ने केरल के वज़ीर-ए-आला पिनराई विजयन से तिरुवनंतपुरम में मुलाकात की थी। केसीआर गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी मुहाज बनाने की कोशिशों में मसरूफ है। और अब हम आपको बताएं 10th के रिजल्ट के बारे में। जी हां, तेलंगाना के 10वीं जमात के रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया। तेलंगाना महकमा तालीम के सेक्रेटरी जनार्दन रेड्डी ने ये रिजल्ट जारी किए और मजमूई कामयाबी का तनासुब 92.43% रहा। लड़कियों ने एसएससी में भी बाजी ही मारी है। लड़कियों की कामयाबी का तनासुब 93.68% रहा। लड़कों की कामयाबी का तनासुब 91.18% रहा। जिला जगत्याल को मुसलसल तीसरी मर्तबा पहला मुकाम हासिल हुआ है। जगत्याल में 99.30% तलबा कामयाब हुए, जबकि जिला हैदराबाद 89.09% के साथ आखिरी मुकाम पर ही रहा है। रिजल्ट के साथ ही सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का भी ऐलान कर दिया गया है। 10 जून से सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का आगाज होगा। सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 मई है। न्यूज 18 उर्दू की वेबसाइट news18urdu.com पर भी आप ये रिजल्ट देख सकते हैं। नताइज देखे भी गए हैं। पहली मर्तबा किसी उर्दू न्यूज चैनल ने इस तरह की शानदार पहल की है। మీడియం వైజ్ చూసినట్లయితే తెలుగు మీడియంలో 89.26% పాస్ అయినారు. ఆంగ్లంలో 94.32% పాస్ అయినారు. ఉర్దూ మీడియంలో 84.63% పాస్ అయినారు. అదర్ మీడియాస్ కూడా ఎస్ఎస్సిలో చాలా తక్కువ శాతం ఈసారి ఫెయిల్ అయ్యారు, 7.5%. అడ్వాన్స్ సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ 10th జూన్ నుంచి 24th జూన్ వరకు అడ్వాన్స్ సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. దీనికి లాస్ట్ డేట్ ఫర్ ఫీజు 27th మే। मजलिस बचाओ तहरीक की एक वफ्द ने तेलंगाना रियासती अक़लियती कमीशन के सदर नशीन मोहम्मद कमरुद्दीन से खास मुलाकात की और शहीद मस्जिद एक खाना में नमाज अदा करने और बेकसूर नौजवानों पर हिरासा न करने की मांग की गई। साथ ही मस्जिद की शहादत पर मुलव्विस अफराद पर कार्रवाई की यहाँ मांग की गई और मस्जिद को जल्द से जल्द उसी मुकाम पर तामीर करने का मुतालबा किया गया। सबसे पहले कमीशन वहां पर विजिट करना चाहिए। पूरी फाइल करस्पॉन्डेंस की फ्रॉम द वर्क बोर्ड, फ्रॉम द जीएचएमसी, फ्रॉम दी आपके गवर्नमेंट से जो भी करस्पॉन्डेंस हुआ और कौन लैंड ग्रैबर क्या पेपर आ दिया उसके ऊपर कमीशन मायना करना चाहिए। नमाज चल रही थी वहां पर तो दानिश्ता तौर पे होना बोल के पुलिस की तरफ से इसको कम्युनल रंग दिया गया है ताकि मुसलमान फिर से वहां पर नमाज ना पढ़े आरजी शेड के अंदर। तो अब इसमें जो है अगर कोई डिपार्टमेंट करता है तो उसमें रूलिंग पार्टी का भी रोल रहता है उसमें। तो खुद टीआरएस ये चाह रही कि वहाँ पर मस्जिद नहीं बनना दोबारा बोल के, और होम मिनिस्टर साहब का जो बयान था वो इशारा दे दिया कि वो मस्जिद वहाँ पर नहीं बनेगी बोल के। हम कमीशन से मुतालबा किए हैं कि पहले तो जितने मुस्लिम बच्चों पे केसेस जो बुक किए गए 50-60 पे वो पूरे केसेस को वापस लेना चाहिए और उन पूरे बच्चों को जो पुलिस रोज़ाना बुला के हाजिरी दे रही सहरी में, इफ्तार में, रमज़ान में रोज़ेदारों को तकलीफ दे रहे हैं वो बंद होना चाहिए और इमीडिएट वहाँ पर नमाज चालू होना चाहिए। भाई नमाज से क्या है बोलिए आप। एमबीटी लीडर अमजदुल्ला खान खालिद ने वरंगल में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान अब्दुल मन्नान की पुलिस तहवील में मौत की जांच करने, पुलिस एहलकारों पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करने और अब्दुल मन्नान के अहल खाना को इंसानी बुनियादों पर इमदाद करने की अपील की है। ग्राउंड पे कम से कम उसकी जान हम वापस नहीं दे सकते तो कुछ एक्सग्रेशिया, उसको सरकारी मुलाजिमत, एक 2 बेडरूम फ्लैट और जो पुलिस वाले उसमें जिम्मेदार है उनके खिलाफ में इक़दाम क़त्ल का 302 का मुकदमा दर्ज करते हुए उसकी तहकीकात करनी चाहिए। उधर ऑल इंडिया सूफी उलमाए काउंसिल हैदराबाद के सदर हकीम सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन ने तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला केसीआर से सवाल किया है कि वो मुसलमानों से किए गए वादों को आखिर पूरा कब करेंगे। उन्होंने इस सिलसिले में हुकूमत से मुख्तलिफ सवालात किए हैं। अक़लियती बजट मुकम्मल खर्च क्यों नहीं होता, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए दिए जाने वाले लोन
आसानी से क्यों नहीं दस्तयाब हैं और मौज़नीन के एजाजिया में ताख़ीर क्यों हो रही है। उन्होंने हुकूमत से मुस्लिम मैयतों की मुंतकली के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम करने, मुस्लिम कब्रिस्तानों की हिसारबंदी और मुफ्त तदफीन का इंतजाम करने, साथ ही वक्फ बोर्ड को अदालती इख्तियारात देने और अंबरपेट की शहीद मस्जिद ए खाना को दोबारा उसी मुकाम पर तामीर करने की मांग की और मुतालबे की अदम यकसुई पर हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली इफ्तार पार्टियों, साथ ही साथ रमजान तोहफे के बाइकॉट करने की मुसलमानों से अपील की है। 1000 करोड़ रुपए सालाना माइनॉरिटी बजट पास कर रहे हैं, लेकिन हर साल वो बजट वापस जा रहा है। ये वापस जाने की वजूहात का पता लगाना चाहिए। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल ये चाहती है कि राष्ट्र फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए से लोन को इजरा किया जाए। इमाम व मौज़नीन के एजाज़िये अभी तक जारी नहीं हुए और कई दरख्वास्तें जो ना पेंडिंग में पड़े हुए हैं, इसकी तरफ हुकूमत तवज्जो दे। हम ये मुतालबा करते हैं कि वक्फ बोर्ड को जुडिशनल दर्जा दिया जाए और औकाफ़ी जायदादों पर से नाजायज़ क़ाबिज़ीन को ख़त्म किया जाए। तेलंगाना में जहाँ भी औकाफ़ी क़ब्रिस्तान हों वहाँ पर उनकी हिसारबंदी की जाए और मुस्लिम मैयतों की मुफ्त तदफीन के इंतज़ामात किए जाएँ। मुसलमानों की मैयतों की मुंतकिली के लिए हमारे पास एक सवारी नहीं है, इसके तरफ हमारे चीफ मिनिस्टर को फौरी तवज्जो देना चाहिए। शहर के मुस्लिम क़ब्रिस्तानों की हिसारबंदी की जाए और वहाँ पर गुस्ल खानों को तामीर किया जाए कि औकाफ़ी दरगाहों और मसाजिद के लिए मुतवल्लियों का तखर्रुर किया जाए या वहाँ पर इंतज़ामी कमेटी को बना दिया जाए ताकि मक़बूल वहाँ के औकाफ़ी जायदादों की हिफाजत हो सके। हम ये हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि उसी मुकाम पर मस्जिद को दोबारा तामीर की जाए, वरना मुसलमान शदीद एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे और हमारे इन मुतालबात की जो ना अदम एक सुई तो 4-5 साल से मुसलसिल हो रही है। तो हम इस साल तेलंगाना के मुसलमानों से अपील करते हैं कि बतौर एहतजाज मस्जिद शहीद होने की बिना बतौर एहतजाज हुकूमत की जानिब से जो इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया जाता है उसका बाइकाट करें और जो कपड़े दिए जाते हैं उसका भी बाइकाट करें, ताकि हुकूमत को एहसास हो जाए कि एक मस्जिद गिराने से मुसलमानों पर क्या गुजरती है। कांग्रेस लीडर और साबिक इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी अंबरपेट में तारीखी ये खाना मस्जिद की शहीद करने की मजम्मत की है। उन्होंने इस मामले की जांच करने और साथ ही कसूरवारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मस्जिद को उसी मुकाम पर दोबारा तामीर करने का तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है। अजहरुद्दीन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस अच्छा मुजाहरा करेगी और बीजेपी को नुकसान होगा। एक खाना मस्जिद जो थी, जो शहीद की गई, जो गिरा दी गई, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे फिर से आपको, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को इसको बीच में आना पड़ेगा और आके बिल्कुल वहाँ पे मस्जिद बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप माइनॉरिटीज हो। और मेरे ख्याल में इतना होने के बावजूद भी तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने कमिश्नर के ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं की और जो इलीगल जो पैसा दिया गया 2.5 करोड़ मेरे ख्याल में किसको दिया गया मुझे मालूम नहीं। लोग कह रहे हैं कि मुतवल्ली को दिया गया, बट मुझे नहीं मालूम किसको दिया गया, वो कौन कौन पैसे लिए, कहाँ पे लिए। मेरे ख्याल में कमिश्नर को अभी तक सस्पेंड करना चाहिए था और इसके ऊपर इंक्वायरी करना चाहिए थी जीएचएमसी के ऊपर। मेरे ख्याल में कोई इंक्वायरी हुई नहीं है, तो मैं यही डिमांड करता हूँ कि गवर्नमेंट को इंक्वायरी करिए और जो कमिश्नर हैं उनको सस्पेंड करिए और मैं समझता हूँ कि फिर वहाँ से मस्जिद बनाना चाहिए, मेरी मांग है। इफ्तार पार्टी बाइकआउट करने से कोई मस्जिद थोड़ी बन जाती, कोई काम होता नहीं होता ऐसा। तो हमको काम करना है, जो गवर्नमेंट को जो बोलना है वो मैंने बोला है। कोई बाइकआउट करने से तो उससे तो होता नहीं। माहौल अच्छा है देखिए, क्योंकि बीजेपी के बारे में तो लोग आप तो पता ही है, वो खाली बातें कर रहे हैं, कोई अभी तक एक्शन हुआ नहीं। जो 5 साल में जो ठीक है जॉब देंगे बोले 10 करोड़, आई मीन 1 साल में 2 करोड़, तो जाके वो कुछ हुआ नहीं। और काफ़ी चीज़ें जो डिमोनिटाइजेशन और जीएसटी हुआ है उसकी वजह से काफ़ी वो लोग मेरे ख्याल में बैकफुट पे चले गए। इसी वजह से वो अलग अलग नए नए मुद्दे निकालते जा रहे हैं। जो नहीं, दिल्ली में अच्छी हवा है, मैं काफ़ी जगह पे गया था, फिर हरियाणा में भी अच्छा है और मेरे ख्याल में यूपी में बहुत अच्छा होगा। आई मीन लाइक ऐसा लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन भी है, बट लेकिन हमारी पार्टी जो अकेली लड़ रही, तो मेरे ख्याल में हम लोग अच्छा लड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीट मुझे। सीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी के नारायणा ने तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि केसीआर
इंटरमीडिएट नताइज पर खामोशी इख्तियार करके थर्ड फ्रंट के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भी तनकीद का निशाना बनाया और इल्जाम लगाया कि पीएम मोदी अपने मेकअप पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। 23 मई के बाद उनका ड्रामा खत्म हो जाएगा। కౌన్సిల్ తరఫున ఏంటంటే సస్టైన్ క్యాంపెయిన్ చేయాలి, ఏమైనా ఫలితం రావాలి, జస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ సే కాదు. సో అందుకొరకు లాంగ్ డ్రాన్ ప్లాన్ మన పార్టీ తరఫున ఇది ఫైనలైజ్ చేసి ఈరోజు ఈ పోస్టర్ రిలీజ్ చేస్తున్నాము. ఫెడరల్ ఫ్రంట్ అనే పేరుకి పై కనిపిస్తుంది, తర్వాత దేవుళ్ళు గోపురాలు ఇంకోటి కనిపిస్తుంది. కానీ హిడెన్ ఎజెండా ఏంటంటే, హిడెన్ ఎజెండా తెలంగాణలో వచ్చిన అసంతృప్తి జ్వాలను తప్పించుకోవడానికి తిరిగేటువంటి ఒక దొంగ వేషాలు తప్ప ఇంకోటి కార్యం కాదు. నెలకు 80 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి మేకప్ ప్రారంభం చేసుకుంటున్నాడు. ప్రధానమంత్రికి కూడా ఎంత కాస్ట్లీ ప్రధానమంత్రి కాదు. మేకప్ సామాన్లకు 80 లక్షలు ఖర్చు పెట్టేటువంటి వాడు ఎక్కడ దొరకడు. ఆయన మన సినిమా యాక్టరా, ప్రజానాయకుడు. సినిమా యాక్టర్ కన్నా ఇంకా ఎక్కువ పోజులు కొడతా ఉంటే ఏం చేయాలా అంటే అలాంటి ప్రధానమంత్రి మనకు దొరికాడు. అందుకని ఆయన ట్రైనింగ్ ఏంటంటే, ఆయన బయోపిక్కి డూప్ పెట్టే బదులు సొంతంగా ఆయన నటించడానికి ప్రయత్నం చేయబోతున్నాడు. 23 తర్వాత ఆయన సినిమాలు చూడాలి తప్ప రాజకీయాలు. करीमनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन ने बकाया जारी करने की मांग करते हुए एहतजाज किया। एहतजाजियों ने 5 महीने से तनख्वाहें न देने का इल्जाम लगाया। बकाया जल्द अदा न करने पर अपने एहतजाज में शिद्दत लाने की भी उन्होंने धमकी दी। कर्नाटक में गिरिराजपुर चेक डैम के 3 गेट खोलकर तेलंगाना के आबी जखीरे जुराला के लिए पानी छोड़ दिया गया है। पीने के लिए पानी की जरूरियात पूरी करने की तेलंगाना हुकूमत की तरफ से दरख्वास्त पर यह पानी छोड़ा गया है। कल सुबह तक ये पानी जुराला में शामिल होने की उम्मीद है। ताहम कहा जा रहा है कि नारायणपुर जखीरायाब से पानी छोड़ने का रद्द-ए-अमल रोक दिया गया है, इसीलिए अभी ये साफ नहीं है कि कितनी मिकदार में पानी जुराला में पहुंच पाएगा। बीजेपी के रियासती सदर लक्ष्मण ने कहा है कि 27 इंटर तलबा की खुदकुशियों के बावजूद हुकूमत की तरफ से नजरअंदाजी का रवैया काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी नाकामियों और खामियों की सजा बच्चों को नहीं दे सकती। हैदराबाद एएस रावनगर में खुदकुशी करने वाले इंटरमीडिएट तालिब इल्म नागेंद्र के अफराद खाना से लक्ष्मण ने खास मुलाकात की। साथ ही उन्होंने इंटरमीडिएट रिजल्ट के मामले में हुकूमत की नाअहली और शर्मनाक तर्ज अमल का मामला दिल्ली के ऐवानों तक ले जाने का अज़्म जाहिर किया। लक्ष्मण ने इंटरमीडिएट रिजल्ट में गड़बड़ी की अदालती जांच करा के वज़ीर तालीम को बरतरफ करने की अपनी मांग फिर से दोहराई। साथ ही खुदकुशी करने वालों के अफराद खाना को 50 लाख रुपए मुआवजा अदा करने की हुकूमत से मांग भी की। जिला यादद्री भवन के हाजीपुर में सिलसिलेवार लड़कियों के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार श्रीनिवास रेड्डी को दोबारा पुलिस तहवील में भेज दिया गया। रचाकुंडा और साइबराबाद पुलिस मुलजिम से पूछताछ करेगी। श्रीनिवास को आज अदालत में पेश किया गया, इसके बाद दोबारा वरंगल जेल मुंतकिल कर दिया गया। जिला जयशंकर भोपालपल्ली में एक किसान ने खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि 46 साला कुमारस्वामी अपने कर्ज की अदायगी में नाकामी पर उसने खुदकुशी जैसा इकदाम किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लाश को गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद के इलाके कारवान से खबर है, जहां आज सुबह 10:30 बजे के आसपास फर्नीचर के गोदाम में भयानक आग लग गई। मकामी लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले को इत्तला दी। जद्दोजहद के बाद इस आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
تلنگانہ میں شدید گرمی پڑ رہی ہے اور اس گرمی کا خاص اثر پانی پر دیکھا جا رہا ہے. پینے کے پانی کے خاص مسائل آ رہے ہیں. اب تلنگانہ کے اہم جنگلات میں آبی وسائل کا باقاعدہ سروے کروایا گیا ہے. 2 دنوں تک 104 رضاکاروں نے جنگلوں میں گھوم پھر کر تمام اعداد و شمار، تمام آنکڑے اکٹھا کیے ہیں. جنگلوں میں انسانوں کی سرگرمیوں کا بھی اس دوران جائزہ لیا گیا ہے. دیکھیے ہماری یہ خاص رپورٹ. تلنگانہ کی وائلڈ لائف سینکچوریز میں آبی گڑھوں اور آبی وسائل کے اعداد و شمار اکٹھا کیے گئے ہیں. ہفتے اور اتوار کو مختلف ٹیموں نے امر آباد ٹائیگر ریزرو، کاول ٹائیگر ریزرو، ایٹور ناگارم وائلڈ لائف سینکچوری کا دورہ کرتے ہوئے 241 واٹر ہولز کی نشاندہی کی. فارسٹ محکمے کا عملہ اور افسران سروے اور سینسس کا کام کرنے والی ان NGOز کی ٹیموں کے ہمراہ موجود رہے. ان جنگلات میں ہمہ اقسام کے جانوروں کی موجودگی کے مختلف شواہد اس دوران اکٹھا کیے گئے. امر آباد ٹائیگر ریزرو میں چیتے، جنگلی کتے، ریچھ، مختلف قسم کی ہرنیں، نیل گائے، چوسنگھے اور جنگل میں رہنے والے خنزیروں کی موجودگی کے تعلق سے ثبوت اکٹھا کیے گئے. ادھر ایٹور ناگارم میں ان ٹیموں کو گور یعنی انڈین بائسن، نیل گائے، ہمہ اقسام کے پرندے اور سانپوں کی موجودگی کا پتہ چلا ہے. اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے محکمہ جنگلات جانوروں کے بارے میں مفید اور اہم معلومات جمع کر کے مناسب اقدامات کرنا چاہتا ہے تاکہ ان جانوروں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے. بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو. اور اب خاص بات آندھرا پردیش کی خبریں تفصیل کے ساتھ. ریاست کے چیف سیکرٹری نے آج وزیر اعلیٰ این چندر بابو نائیڈو سے ملاقات کرتے ہوئے کیبنٹ کی مجوزہ میٹنگ پر تبادلہ خیال کیا. ایل وی سبرامنیم ملاقات کے لیے گنٹور کے انڈولی میں چیف منسٹر کی رہائش گاہ پر پہنچے تھے. چیف سیکرٹری اور سی ایم کے بیچ کشیدگی کے چلتے آج کی اس ملاقات کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے. دونوں کے بیچ کل کابینہ اجلاس کے علاوہ دیگر امور پر بات چیت ہونے کی اطلاعات ہے. اسکریننگ کمیٹی نے چیف سیکرٹری کی سربراہی میں کیبنٹ کا ایجنڈا الیکشن کمیشن کو بھی روانہ کر دیا ہے. آج رات تک کیبنٹ میٹنگ کے لیے منظوری نہ ملنے پر کل سپہر 3 بجے وزیر اعلیٰ این چندر بابو نائیڈو سرکاری حکام کے ساتھ جائزہ میٹنگ منعقد کریں گے. ریاست میں خشک سالی، فانی طوفان کی تباہی اور پینے کے پانی کے مسائل پر یہ جائزہ اجلاس منعقد کیا جائے گا. اجلاس میں چیف سیکرٹری کے علاوہ مختلف محکموں کے پرنسپل سیکرٹریز بھی شرکت کریں گے. ضلع کرشنا کے کنچکا چرلا میں ضوابط کی دھجیاں اڑا کر ریت کی نکاسی پر کارروائی کی گئی ہے. پولیس نے ریت سے لدے 70 ٹریکٹر ضبط کیے. پولیس کے مطابق دریا میں گہرائی تک کھدائی کرتے ہوئے یہ ریت نکالی گئی ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ منمانے طریقے سے ریت نکالنے کے نتیجے میں زیر زمین سطح آب گھٹ رہا ہے. حالیہ عرصے NGT نے وجےواڑا علاقے میں ریت کی نکاسی پر سینکڑوں کروڑ روپے جرمانے عائد کیے تھے. تاہم سیاستدانوں کی پشت پناہی سے پولیس کو بھاری نذرانہ پیش کرتے ہوئے یہ گورکھ دھندا ابھی بھی جاری ہے. اب پولیس نے چھاپے ماری کرتے ہوئے یہ تازہ کارروائی انجام دی ہے. وہیں وشاکھاپٹنم کے نرسمپیٹ میں غیر قانونی طور پر بھاری مقدار میں گانجا منتقل کرنے کی کوشش کو پولیس نے بے نقاب کر دیا. پولیس نے 2500 کلو گانجا، اس کی مالیت بازار میں 2 کروڑ روپے بتائی گئی ہے، اس کو ضبط کیا. پولیس نے اس سلسلے میں 3 لوگوں کو گرفتار بھی کیا. ضلع کرشنا میں خواتین کے تحفظ کے لیے تشکیل دی گئی شکتی ٹیموں کو ایس پی شیواش ترپاٹھی نے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. تربیت یافتہ خواتین کانسٹیبلز کو یونیفارم اور موٹر سائیکل دی گئی ہیں. شکتی ٹیمیں آج سے سرگرم بھی ہو گئی ہیں. ایس پی نے اس موقع پر جانکاری دی کہ وجےواڑا اور پورے کرشنا ضلع میں شکتی ٹیم کے 24 ارکان برسرکار ہیں. انہوں نے کہا کہ مستقبل میں ضرورت کے مطابق عملے میں اضافہ بھی کیا جائے گا.
طلبہ تنظیم SFI کے کارکنوں نے آندھرا پردیش بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے دفتر پر دھرنا دیا۔ احتجاجیوں نے پرائیویٹ کالجوں میں چھٹیوں کے دوران بھی کلاسز چلانے کا الزام لگایا اور BIE پر کارپوریٹ کالجوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ کارپوریٹ کالجز مفاد کے لیے طلبہ پر اضافی فیس کا بوجھ ڈالتے ہیں۔ احتجاجی طلبہ کو پولیس نے حراست میں لے کر دوسرے مقام پر منتقل کیا۔ وہیں انجینئرنگ میں ایڈمیشن کے لیے منعقدہ APE-SET 2019 کے رزلٹ کا اعلان کر دیا گیا۔ AP کاؤنسل آف ہائر ایجوکیشن کے چیئرمین پروفیسر وجے راجو نے ESET کے رزلٹ جاری کیے۔ 98.19% طلبہ کوالیفائی قرار دیے گئے۔ 37,066 امیدوار کوالیفائی ہوئے۔ JNTU اننت پور نے ESET منعقد کیا تھا۔ الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرنگ برانچ میں حیدرآباد کے محمد مبین نے پہلا مقام حاصل کیا، وہیں میکینیکل انجینئرنگ برانچ میں کڑپا کے شیخ امتیاز نے فرسٹ رینک حاصل کیا۔